आपने माहीन के बारे में मुझे क्यों नहीं बताया? बताने के लिए बंदे का घर पर मौजूद होना ज़रूरी होता है। साथ उठो बैठो तो पता भी चले ना कि घर में क्या चल रहा है। हाय, कल रात हमने तुम्हें डिनर पे बहुत मिस किया। तुमने या अजान ने? ऑब्वियसली अजान ने। मैं तुम्हें क्यों मिस करूँगी? जाहिर है वो मेरा शौहर है, मुझे मिस तो करेगा। तुम्हें अजीब नहीं लगता दूसरों के शौहरों के साथ इस तरह लॉन्ग ड्राइव पे जाना, डिनर्स पे जाना? आई गेस थोड़ा तो अजीब लगता ही होगा। फिर एक बात याद रखना, शौहर और बीवी के दरमियान इख्तिलाफात तो होते रहते हैं, लेकिन इसका हरगिज़ की मतलब नहीं है कि कोई दूसरा शौहर पे डोरे डालना शुरू कर दे। सोच कर बोया करो कि काटना भी है कभी। जब तक हम एक दूसरे को समझकर एक दूसरे की खातिर एहसार और कुर्बानी के साथ नहीं चलेंगे तो ये जिंदगी आसान नहीं होगी। सुरैया का पता करना है। फरहान को जल्दी बुला के ला। फरहान तो सो रहे हैं। अरे सो रहा है तो उठा देना। उसे कह जाए जाके पता करके आए सुरैया के बारे में कि वो जिंदा भी है या। फरहान भाई को तुम्हारी वजह से परेशानी हो रही थी, इसलिए हदीका भाभी को जाना पड़ा। कल सुबह आ जाएंगी वो। शाफे और अयान कहाँ हैं? अम्मी, हाँ 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 ठीक है। आप यहाँ क्या कर रही हैं? क्या नहीं, वो ऐसे ही बस। फाइक ने मेरे बारे में कोई बात की? किस बात की उम्मीद रख रही हैं आप डैड से अपने लिए? नहीं नहीं, मैं तो बस। हद है हानिया, कल रात वो तुम्हें जान से मारने वाला था, तुम ऐसे पूछ रही हो जैसे वो तुम्हारी फिक्र कर रहा होगा। आप तो कह रही थी कि मैं अभी निकल रही हूँ हदीका भाभी। 1 बज गए। मुझे था कि मैं बासी को रिसीव करने चली जाती, लेकिन आप। आई एम सॉरी कोमल, अम्मी ने असल में मुझे अपने पास बिठा लिया था। वो सारी रात नहीं सोई, अभी भी बैठी जाग रही थी। अच्छा ठीक है, मैं चलती हूँ। रुको, मैं तुम्हारे लिए चाय लाई थी, ये तो पीती जाओ। अब आप ही पिए बैठ के। माशाल्लाह, मेरी नंद तो बहुत खुश नजर आ रही है। आपके आने से और भी खुश हो गई हूँ हदीका भाभी। आप कैसे हो शाफे? जी मैं ठीक हूँ। तुम्हें पता है शाफे, ये जो हदीका भाभी है ना, ये इंसान के रूप में एक फरिश्ता है। अच्छा अच्छा, बस अब मुझे भी इंसान रहने दो और तुम भी इंसान बन जाओ। अच्छा, मैं अभी डॉक्टर से पूछती हूँ कि तुम्हें कब तक यहाँ रहना है, फिर मैं तुम्हें वापस अपने घर लेके जाऊंगी। जी नहीं, जिनके अपने घर होते हैं वो भाभियों के घर में नहीं रहती। चाहे भाभी हदीका भाभी जैसी फरिश्ता सिफ्ती क्यों ना हो। हानिया, गलती हो गई हम सबसे, प्लीज हम सबको माफ कर दो और चलो हमारे साथ हमारे घर। सबकी तरह आप भी जिद करेंगी, मुझे लगता नहीं था। तुम समझाओ इसे शाफे। आज सुबह तक तो मैं ही इनको समझा रही थी, लेकिन अब शायद मैं भी इनका दुख समझ गई हूँ। आप फिक्र ना करें, मैं और हानिया मॉम अब देख लेंगी डैड को। क्या क्या कहा तुमने? हानिया मॉम, इधर आओ, बैठो मेरे पास। तुम्हें पता है शाफे, तुमने मेरे गले लगकर मेरे सारे दुख दर्द दूर कर दिए। अब बताओ हदीका भाभी,
कोई अपने बच्चों को छोड़कर अपनी माँ के घर कैसे जा सकता है? क्या आप अम्मी से माफी मांगेंगी? कोमल, पता तो करो वासिक कहाँ रह गया। हाँ, वो थोड़ी देर पहले मुझे मैसेज आया। वो रोड्स पे ट्रैफिक ज़्यादा थी, बस पहुंचने वाला होगा। खैर से आए मेरा बच्चा। अच्छा अम्मी, मुझे आपसे माफ़ी मांगनी थी। इसका मतलब वासिक ने भी वो वीडियो देख ली है। अगर आपको ये लगता है कि मैं वासिक के खौफ से आपसे माफ़ी मांग रही हूँ तो ये आपकी गलत फहमी है। वासिक आएगा तो आपको खुद पता चल जाएगा। वो वीडियो देखकर भी कोई रिएक्शन नहीं देगा। ये मेरा अपना गिल्ट है। मुझे किसी ने एहसास दिलाया कि मुझे आप पर हाथ नहीं उठाना चाहिए था, और मैं वादा करती हूँ आइंदा आप पर कभी हाथ नहीं उठाऊंगी। फरहान, फरहान, मेरा बच्चा, तुम सुरैया की तरफ गए थे ना? जी अम्मी, मैं वहीं से आ रहा हूँ। अच्छा, तो उसकी तो डेथ हो गई होगी ना? नहीं अम्मी, वो हॉस्पिटल से घर आ चुकी हैं और आज भी वैसे ही रो रही हैं। वो वैसे ही तकलीफ में है और सबसे कह रही हैं कि दुआ करें कि उसे मौत आ जाए। वासिक, तुम चल सकते हो? हाँ, और ये सब कुछ तुम्हारी वजह से। अपनी बेबसी से मैंने ये सीखा है कि खुददारी भी एक गुनाह है। अगर मैं तुम्हारे डैड के कहने पर अपनी टांग का इलाज करवाने अमेरिका नहीं जाता तो आज अपनी टांगों पे चल नहीं पाता और तुम्हारी आंखों में ये खुशी भी नहीं देख सकता होता। मैं वाकई बहुत खुश हूँ वासिक। हाँ, और भी घर में सब लोग खुश होंगे मुझे अपनी टांगों पे चलता देखकर। हाँ, सब बहुत खुश होंगे। आओ अंदर चलते हैं। वासिक, मेरा बच्चा, तो बिल्कुल ठीक हो गया माशाल्लाह। तुम ठीक हो ना वासिक? जी अम्मी, आपका वासिक नकली टांग नहीं बल्कि असली टांग का ऑपरेशन करवा के वापस लौट आया है। अभी तो सिर्फ चल सकता हूँ, लेकिन कुछ महीनों बाद दौड़ भी सकूंगा। शुक्र है मेरे अल्लाह, शुक्र है कहीं से तो कोई खुशी नसीब हुई हमें। शुक्र है परवरदिगार, अल्हम्दुलिल्लाह। खुदा तुम्हें मेरी उम्र भी लगा दे मेरे लाल, तुम्हारी सारी बलाएं मुझ पे आ जाएं।
बहुत पछताई हूं मैं, तुम्हें पता है। और आज तुम्हें चलता हुआ देखकर यकीन करो दिल को ठंडक मिल गई है। और डैड कहाँ रह गए? तुम दोनों तो साथ आने वाले थे ना? हाँ, वो एयरपोर्ट से कहीं चले गए थे, कह रहे थे कोई जरूरी काम निपटाना है। आओ बैठो बेटे, आओ मेरा बच्चा। क्या हुआ है हदीका भाभी? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? पता नहीं, मेरा दिल अचानक से घबराना शुरू हो गया। ऐसे लग रहा है जैसे कुछ बुरा होने वाला है। क्या मतलब है? क्या बात है? आपको कोई अंदेशा है क्या? वासी घर वापस आ गया और मुझे अंदेशा है कहीं वासिक और फरहान के दरमियान झगड़ा ना हो जाए। ये फरहान भाई और हदीका भाभी नजर नहीं आ रहे। हदीका तो हदीका भाभी और फरहान भाई जरूरी काम से गए, मैं फोन करके बुलाती हूँ। फरहान भाई, फरहान, 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 क्या हुआ ये तुम्हें? तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ है क्या? फरहान भाई कुछ तो बताएं, क्या हुआ है? क्या आप बाइक से गिरे हैं आप? तो इधर आओ, बैठो मेरे साथ। तुम ठीक हो ना मेरे भाई? मैं तो बिल्कुल ठीक हूं, लेकिन ये सब क्या हुआ फरहान भाई? कोमल ने शायद तुमसे झूठ बोला है वासिक, इसलिए तुम भाई भाई कह रहे हो मुझे। कोमल ने शायद अपने डैड को ठीक कहा था कि मैंने इसकी सही पिटाई की है, इसलिए वो कुछ गुंडों के साथ आकर मुझे मार कर गया, बुज़ुल कहीं का। क्या? या मेरे अल्लाह, क्या हो गया ये सब? मेरा बच्चा, दिखाओ कहाँ लगी है चोट? फरहान, नहीं छोड़ूंगा मैं, अब मैं भी नहीं छोड़ूंगा। ध्यान से। ये क्या किया है डैड आपने? क्यों किया ऐसा आपने? मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ कोमल, उसने तुम पर हाथ उठाया है। आपसे किसने कहा है कि फरहान भाई ने मुझ पर हाथ उठाया? सिर्फ हाथ ही नहीं, लातों से मारा है उसने तुम्हें। और ये बात मैं पूरे वसूख के साथ कह सकता हूँ। क्या? कैसे डैड? इतना सब कुछ आपको कैसे पता है? अम्मी ने बताया ना आपको? मैं बाप हूं तुम्हारा, तुमसे दूर हूं, मगर नजरें तुम पर ही हैं हर वक्त मेरी। डैड आप प्लीज मेरे घर मत आइएगा, वापस चले जाएं आप। मुझे आपसे नहीं मिलना, मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा है आप पर। ये क्या कह रही हो तुम कोमल? तुम चुप रहो वासिक, मेरा दिमाग इस वक्त बहुत ज्यादा आउट है, मैं खुद को कुछ कर लूंगी। लेकिन आखिर तुम क्यों उसकी इतनी हिमायत कर रही हो जिसने... प्लीज चुप कर जाएं डैड, आप प्लीज चुप कर जाएं।
बच्चा, जान। ये आप रो क्यों रही हैं? कुछ नहीं हुआ मुझे तो जरा सी तकलीफ भी नहीं हुई अम्मी। लेकिन इस कोमल के बाप को मैं नहीं छोड़ूंगा। नहीं बेटा, नहीं नहीं नहीं, ऐसा सोचना भी नहीं। नहीं, कुछ ऐसा करना है तुमने, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। ये लोग बहुत बड़े लोग हैं, इनसे नहीं उलझना हमने बेटे। अम्मी खुदा की कसम, मुझे पैसा कमाने का बिल्कुल शौक नहीं था। मुझे तो इज्जत से जीना था अम्मी। लेकिन अब मैं अपने आप से वादा करता हूं, ये सारा पैसा मैं आफताब और फाइक की बर्बादी पर लगा दूंगा। मैं आपके सर की कसम खाता हूं, इनको जान से मार दूंगा मैं अम्मी। चले, इतने सालों बाद आपने थप्पड़ तो मारा। नहीं नहीं फरहान, नहीं नहीं मेरा बच्चा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं करोगे तुम, ऐसा कुछ नहीं करोगे। मैं कसम दे रही हूँ, तुम्हें ऐसा कुछ नहीं करोगे। अच्छा ये लो पानी पियो। मुझे नहीं चाहिए। मैं कह रहा हूं ना। वासिक, मैंने तुमसे कहा था ना, फरहान भाई ने मुझ पर हाथ नहीं उठाए। तुमने क्यों बताया डैड को? मैंने इस बारे में कोई बात नहीं की डैड से। फिर उन्हें किसने बताया ये सब? यार तुम क्यों छुपा रही हो? फरहान ने खुद तस्लीम किया कि उसने तुम पे हाथ उठाया है। हालांकि तुम्हें मुझ पर हाथ उठाना चाहिए था। कोई भी गैरतमंद इंसान अपनी मां पर हाथ उठाने वाले के हाथ तोड़ने पे मजबूर हो जाएगा वासिक। हाँ, मैंने मार खाई थी फरहान भाई से, लेकिन मैंने उन्हें माफ कर दिया था। आज ही तो किसी ने मेरी आंखें खोली हैं वासिक। आज ही मैं खुद को मुकम्मल तसव्वुर कर रही हूँ। आज ही तो मैंने तुम्हारी अम्मी से माफी मांगी। ये नहीं होना चाहिए था वासिक। मुझे नफरत हो रही है डैड से। मैं कभी उनकी सूरत नहीं देखूंगी, कभी भी नहीं। इसका मतलब है हदीका भाभी, फरहान भाई को सब कुछ पता चल चुका है। और मैं जानती हूँ कितनी अजियत में है फरहान ये सब जानकर। कहीं ऐसा ना हो हदीका भाभी, फरहान भाई फाइक को। नहीं, तुम उसकी फिक्र मत करो, मैंने संभाल लिया है। लेकिन एक बात कहूँ हानिया, जितनी फिक्र हम सबको तुम्हारी शादी की थी, अब उससे ज्यादा तुम्हारी जान की फिक्र है। जितनी बेदर्दी से उस जालिम इंसान ने तुम्हें मारा है, अगर गहरी चोट आ जाती तो। काश ऐसा होता हदीका भाभी। एक बात बताएं, मैंने राफिया और राफी की माँ से माफी मांग ली है और आपने भी मुझे माफ कर दिया है। खुदा से भी रोज माफी मांगती हूँ अपने गुनाहों की। मेरे गुनाह माफ तो हो गए होंगे ना? मेरी बहन, जितनी कोशिश से और जितनी शिद्दत से तुम अच्छी इंसान बनने की कोशिश कर रही हो, ये खुदा को बहुत पसंद है और वो तुमसे बिल्कुल नाराज नहीं है। मुझे भी लगता है हदीका भाभी, क्योंकि जब मैं खुदा से रो रो कर माफी मांग कर उठती हूँ ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरा मन हल्का हो गया। उसी लम्हे मुझे ख्याल आता है कि मुझे इसी लम्हे मौत आ जाए। अच्छा बस करो। पता है हदीका भाभी, मुझे अक्सर ये ख्याल आता है कि मैं जितना जीऊंगी उतनी गलतियों की गुंजाइश बढ़ती जाएगी।
कहीं गुनाहों की दलदल में फंसी रही मैं, और उसी लम्हे मुझे मौत आ गई तो। हानिया बस करो, कम से कम इतना एहसास कर लिया करो, मेरा दिल दुखता है जब तुम इस तरह की बातें करती हो। चलो जी, अब आपका भी मेरी बातों से दिल दुखेगा तो मैं अपनी दिल की बातें किससे कहूंगी? पता है तुम्हें, तुम्हारी एक और बात से भी मेरा दिल दुखता है। वो क्या? जब तुम इस शादी से जान छुड़ाने से मना करती हो, हम सब यही चाहते हैं कि तुम बस तलाक ले लो। क्या करूंगी तलाक लेकर? फिर इद्दत के दिन काटूंगी, फिर से नए नए रिश्ते आना शुरू हो जाएंगे, फिर से मेरी इज्जत का तमाशा लगेगा। इस बार सुरैया खाला ने 2 लाख लिए, बाद में 5 लाख लेंगी। सुरैया खाला तो खैर अपने अंजाम को पहुंच गई। क्या मतलब? सुरैया खाला का बहुत बुरा एक्सीडेंट हुआ है और उनकी रीढ़ की हड्डी बहुत जगह से टूट गई है और उनके पास तो इलाज के पैसे भी नहीं है। बहुत तकलीफ में है वो और सबसे कहती फिर रही हैं कि मेरे लिए दुआ करो कि मैं मर जाऊं। पता है हदीका भाभी, जब फाइक मुझे मार रहे थे ना, तो मेरा दिल चाह रहा था मैं सुरैया खाला को ऐसी बद्दुआ दूं कि वो। नहीं हानिया, खुदा के लिए कभी भी किसी के लिए बद्दुआ मत करना। मैं तो कहूंगी अपने शोहर के लिए भी कभी बद्दुआ मत करना। लोग अपने गरूर में लोगों के दिल दुखा देते हैं और उन्हें एहसास तक नहीं होता, जैसे अगर किसी मजलूम के दिल से बद्दुआ निकल गई, जैसे मेरी अम्मी के दिल से बद्दुआ निकली थी।